स्वधर्म के प्रति जिनकी रति है, जो अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, वो संसार में कभी दुखी नहीं रहते। उनकी बस उनकी एक ही तपस्या ये है, एक ही गुण ये है कि वो मन में भगवान का स्मरण करते रहें और अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहें, कर्तव्य करते रहें, कर्म की ओर उन्मुख हो जाएं, तो सफलता उनको मिलेगी, है सफलता मिलेगी। बस इतना ध्यान रहे। है हम छोटे थे तो एक प्रार्थना सुना करते थे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। देश जाति है जिसमें आए हो, तो बस उसके प्रति समर्पण की भावना रखो और स्वधर्म में रत रहोगे, अपने कर्म की ओर अक्षर रहोगे और प्रभु का स्मरण करते रहोगे, इष्ट का स्मरण करते रहोगे, तो कभी आपका अनिष्ट नहीं होगा। यही सत्य है। और सबकी कृपा मिलेगी, प्रभु की कृपा मिलेगी और प्रभु जिन पर कृपा करते उनकी कृपा मिलेगी। अगर समझ में ना आ रहा हो तो किसी गुरु की शरण में चले जाओ, उससे ज्ञान प्राप्त करो, स्वधर्म की शिक्षा लो और शिक्षा के माध्यम से अपने को उस शिक्षा के आचरण से युक्त करो। आचरण से युक्त कर लोगे तो बस कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, आपसे आप स्वतः ज्ञान आ जाएगा और धर्मज्ञ बन जाओगे। बस आनंद ही आनंद रहेगा, कहीं कष्ट की अनुभूति हो ही नहीं सकती, कष्ट मिल ही नहीं सकता है। भगवान की कृपा है, भगवान का नाम तो लो, उनके नाम का स्मरण करो, अपने कर्म को करो और जिन्होंने किया उन्होंने पाया है और जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं मिला। इसलिए भगवान समर्पण भाव से समर्पित होकर के परमानंद की अनुभूति करते रहो, जो मिला है उसी में संतुष्ट रहो, भगवान का नाम लो, स्मरण करते रहो, आगे सब अच्छा होगा। अगर इधर उधर भटकोगे तो कुछ भला होने वाला नहीं है और न कुछ मिलने वाला है। दुख के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है। समर्पण के द्वारा, भगवान नाम के द्वारा आनंद की अनुभूति होती है और वही सुख है। और कष्ट का अनुभव नहीं होता है, कष्ट तो आते हैं चले जाते हैं। इसलिए सुख और समृद्धि की उपासना के लिए भगवान का नाम ही सहारा है।